जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल मुझे वैसे भी गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तू सत्संग शेयर नहीं करती, शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे को कनाडा गए हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था। गुरुजी की कृपा से उसको वर्क परमिट तो मिल गया था, लेकिन काम मिलने में दिक्कत आ रही थी। जिस रिश्तेदार ने ये बोला था कि कोई काम पड़ने पर हमें एक फ़ोन कर देना, अब वो लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी के मैसेज भी आने लगे इंस्टाग्राम पर कि तेरे बेटे को बहुत काम मिलेगा, तू चिंता मत कर, मैं उसी के साथ हूँ। फिर मेरी बेटी को भी मैसेज आते थे कि तेरे भाई को काम मिल जाएगा, उसके साथ ये शेयर कर दे मेरी ब्लेसिंग्स। तो उसने भी ब्लेसिंग्स गुरुजी की शेयर कर दी। तो एक दिन मैसेज आता है कि लग गई जॉब। तो हम सोच रहे थे कि अभी तो भाई का फ़ोन आया नहीं है कि काम मिल गया। संगत जी, तब थोड़ी देर बाद हमें फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि मेरा बेटा टैटू भी बनाता है। तो टैटू का काम शुरू किया था उसने, और उस पर किसी का फ़ोन आया टैटू बनवाने के लिए। तो संगत जी, वो पहले दिन जिस घर में टैटू बनाने के लिए गया, वो घर भी गुरुजी को मानते थे और उनके घर पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी, बेटे ने हमें वहाँ उनके घर में लगे हुए गुरुजी के स्वरूप की फोटो भेजी, तो हम बहुत खुश हुए। यह भी गुरुजी ने उसे काम दिलवाया था। फिर हमने गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी, कुछ दिन बाद जहाँ वो काम का पता करने गया था, वहाँ करीब 140 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से भी सिर्फ 27 ही सिलेक्ट हुए थे। और फिर उन 27 लोगों का भी इंटरव्यू होना था, जिसमें से सिर्फ 4 लोग ही सिलेक्ट हुए। उन 4 लोगों के इंटरव्यू हुए, उन 4 लोगों में मेरा बेटा भी था। तो हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तब गुरुजी का मैसेज आया कि क्या सोच रही है कि सब कैसा होगा, चिंता न कर, टाइम बदलते देर नहीं लगती। तो संगत जी, 1-2 दिन बाद बेटे का कॉल आया कि मम्मा, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, उन 4 जनों में से मुझे काम मिल गया है और मंडे को काम पर जाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं कोलकाता से हूँ। मैं आप सब संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरुजी की अपार ब्लेसिंग से भरा हुआ है। मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 2023 7 जुलाई से जुड़ी हूँ। इसका श्रेय मेरी दोस्त को जाता है, जो मुझे गुरुजी के जन्मदिन की सेलिब्रेशन में ले गई। संगत जी, मेरे को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मैं जब वापस आई, वो पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ मैं गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखूं। तब तक मेरे को नहीं पता था कि ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। मैंने स्वरूप बनवा लिया और उनको फिलहाल टीवी कैबिनेट में रख दिया। इस बीच मेरा मन हुआ बड़े मंदिर जाने का। गुरुजी की कृपा से मेरी उसी दोस्त के साथ मैं पहली बार दर्शन के लिए गई। उसके बाद गुरुजी की मेहर जैसे मेरे जीवन पर बरसने लगी। मेरा गैस्ट्रिक का मेडिसिन जो 15 साल से चल रहा था और 15 साल से मैं लगातार ले रही थी, संगत जी पता नहीं वो कैसे गुरुजी के सत्संगों में लंगर प्रसाद खाने से बंद हो गया। मेरे कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी रोज, जिसके कारण मेरी बोन्स वीक होती जा रही थी, वो गुरुजी ने अपनी मेहर से छुड़वा दी। मेरी गुटखा खाने की आदत जो 30 साल से थी, वो छूट गई। गुरुजी ने बहुत मेहर बरसाई। मेरे अंकल खुद जुड़ गए और मेरी बिटियां भी, जो कभी कहीं माथा नहीं टेकती थीं, अब वो बहुत मानती हैं गुरुजी को। लख लख शुक्राना। बहुत ही सत्संग होते हैं रोज मेरी लाइफ में। अगर मैं बताने जाऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। गुरुजी की मेहर से बहुत बार मैं बची हूँ। मैंने अपनी सिस्टर्स को भी जोड़ा। संगत जी, उसकी लाइफ में बहुत परेशानियां थी, बहुत पेन था, लेकिन जब वो जुड़ी, गुरुजी ने उसकी लाइफ में बहुत फ़र्क लाया है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी नज़र आती हैं।
मेरे पास सत्संग बहुत हैं संगत जी, लेकिन अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स पूरी संगत को दें। जो अंकल हमारा सत्संग शेयर करने की सेवा करते हैं उनको भी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है और उनका दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी मम्मी और छोटा भाई जो अभी कुंवारा है और बड़े भाई की 2 बेटियां हैं। अब ये सब लोग गुरुजी को मेरे साथ मानते हैं। बड़े मंदिर में जब हम गए थे तब मेरे पियर वालों को एक बहुत अच्छा बड़ा स्वरूप मिला गुरुजी का, तो वो उस स्वरूप को घर ले आए और घर के मंदिर में लाकर रख दिया और उसके बाद हर भोग चाय सब खिलाते हैं। एक दिन अपने आप गुरुपा का वही स्वरूप जल गया चरणों से। फिर वो स्वरूप को जल प्रवाहित कर दिया चलते पानी में, और उसके कुछ दिनों बाद दूसरा स्वरूप फिर से मिल गया बड़े मंदिर से। वहां से हमने लोटा भी ब्लेस करवा लिया, जो हर रोज हम रात में धोकर साफ सफाई से रात में भरकर मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देते हैं। फिर उसके अगले दिन उसका आधा पानी पी लेते हैं और आधे पानी को नहाने के पानी में मिलाकर उससे नहाते भी हैं। घर में छिड़काव भी करते हैं लगातार। अब मेरे पियर में भी गुरुपा की बहुत कृपा है। एक मरी हुई तितली भी मिली थी मेरी मम्मी को, वो भी मुंह से जली हुई। पता नहीं कैसे गुरुपा ने मेरे पियर वालों की कौन से कष्ट अपने ऊपर लेकर उनको ब्लेस किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जो ये सत्संग सुनेगा उन पर भी और जो ये सत्संग सुनाएगा उन पर, मेरे दोनों परिवार वालों पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। सत्संग लिखते समय अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरी मम्मी का सत्संग है और उनका तीसरा सत्संग है। मायके से ही मेरी मम्मी को कैंसर की गांठ है पेट में और काफ़ी सालों से है। जब हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया था तब रिपोर्ट में हमें पता चला था इस बीमारी का। मम्मी ने इस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं ली। जब वो गुरुपा से जुड़ी तब से वो गांठ एकदम से गायब होती जा रही है, जैसे कभी थी ही नहीं। और मम्मी जी के पेट में आराम भी बहुत है, पेट हल्का होता जा रहा है। यह तो सिर्फ गुरुपा की महिमा ही है, बिना दवाई के यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। घर में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मम्मी जी गुरुपा के सामने बैठकर मंत्र जाप करती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। मेरे मायके वाले थोड़े कर्जे में डूबे हुए हैं, उन पर पैसे नहीं हैं। मम्मी पापा रिटायर हो चुके हैं, मैकडी में थे पहले वो, और घर का खर्चा चलाने में अब उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। छोटा भाई को आ रहा है और कोई जॉब नहीं करता, तो पैसों की बहुत तंगी ही चल रही है। पर जब से गुरुपा से जुड़े हैं तब से पता नहीं अचानक से एक दिन पापा के बैंक अकाउंट में 70,000 रुपये आ गए और फिर उसके 2 महीने बाद 10,000 रुपये। गुरुपा की कृपा है कि वो जब जब हमें ज़रूरत होती है तब हमारे गुरुपा हम पर ऐसे ही मेहर बरसाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। जो ये सत्संग सुनेगा, जो ये सत्संग सुनाएंगे और मेरे पूरे परिवार, ससुराल वाले और संगत परिवार को गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना। आप हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सत्संग लिखते समय अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। नमस्कार संगत जी और शेयर करने वाले सेवादार अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उनकी कृपा के लिए। मैं हैदराबाद से हूँ। कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी जो 10th क्लास में है वो ऑटो से स्कूल जाती है। ऑटो का सडनली वापस स्कूल से आते हुए
एक्सीडेंट हो गया, पर मेरी बच्ची को खरोंच तक नहीं आई गुरुजी के आशीर्वाद से। और एक बच्ची उसी के ऑटो में जो आती है उसको बहुत चोट आई। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सभी बच्चों को आशीर्वाद दें अपना, और जिन बच्चों के चोट आई है उनको सही करें। एक दिन मेरी छोटी बेटी को बहुत फीवर आया, मेडिसिन देने पर कम हुआ, फिर कुछ देर बाद फीवर चढ़ गया। उसके बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद पीने के बाद उसका फीवर कम हुआ और वो आराम से सो गई। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए, शुक्राना मेरी हर मुश्किल में साथ खड़े रहने के लिए, शुक्राना हर पल साथ देने के लिए। मेरे हस्बैंड गुरुजी में नहीं मानते, पर उनको 2 दिन पहले रोजेस की खुशबू बहुत आई, तो वो पूछने लगे कि ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। तो मैंने बताया कि लकी हो आप, गुरुजी ने आपको आज ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुपा मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू संगत जी और शेयर करने वाले अंकल जी। जय गुरु जी। और मैं अब इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। मैं अपना नाम और स्थान गुप्त रखना चाहूंगी, माफ करना संगत जी। गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मी पापा को, जब से हम उनसे जुड़े हैं, गुरुजी ने हमारी लाइफ के कष्टों, परेशानियों, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से हमें दूर किया है। गुरुजी की हमारी पूरी फैमिली पर बहुत अनंतम कृपा रही है। मैं अपनी सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 13-14 साल से मैं मानसिक रूप से बीमार चल रही थी और इस वजह से शारीरिक बीमारियां भी हो रही थीं। एक दिन मेरी मम्मी सत्संग सुन रही थी और फिर मैं भी सत्संग सुनने लगी। वह सत्संग ऐसा लगा कि शायद मेरी ही जिंदगी पर बेस्ड है। इस सत्संग में बताया गया था कि उनके बच्चों पर उनकी बुआ और बुआ के हस्बैंड ने ब्लैक मैजिक किया था। इस तरह इस सत्संग सुनाकर हमें पता लगा कि मुझ पर भी ब्लैक मैजिक किया गया है। इसी वजह से मैं मानसिक और शारीरिक बीमारियों से परेशान हूँ। संगत जी, हम इतने सालों से इलाज करा रहे थे, पर वही था कि कुछ समय के लिए आराम आता था, फिर सब परेशानी वापस आ जाती थी। गुरुजी की कृपा से जिंदगी में रोशनी की किरण नजर आई, नहीं तो मैं और मेरा परिवार अत्यंत दुखी थे। और गुरुजी ने स्वप्न दिखाकर मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और मुझे बचाया। उस स्वप्न में मेरी बुआ के हस्बैंड और उनकी बेटी के साथ मुझे गुरुजी दिखे और गुरुजी ने मुझे उन लोगों की सच्चाई से अवगत कराया और मेरा कष्ट अपने ऊपर लेकर मुझे बचा लिया। जब मैंने ये स्वप्न देखा, उसके कुछ दिनों बाद मैंने एक सत्संग सुना कि गुरुपा यदि स्वप्न में कष्ट में दिखें तो इस तरह से वो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेकर काट देते हैं। फिर मुझे मेरा स्वप्न का मतलब समझ में आया। संगत जी, हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं। वो हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। गुरुजी, आपसे विनती है कि आप मुझ पर, मेरे परिवार पर और समस्त संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर और उनके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी और संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी की आज्ञा से आगे अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा तीसरा सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जब अपने रूम से बाहर निकल रही थी तो मैंने एसी चला रखा था और उसकी वजह से मैं बाहर निकलते वक्त अपना डोर बंद कर रही थी कि तभी दरवाजे के नीचे मेरी पैर की उंगलियां आ गईं। सामने लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे और फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरी उंगलियां कट गई हैं, पर जब मैंने उन्हें देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद तो सिर्फ मेरे मुंह से मंत्र जाप ही निकला गुरुजी का। मुझे इस चीज़ से यह समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझ पर जो एक बहुत बड़ा कष्ट आ रहा था
उसको छोटे में करके काट दिया है। मेरी उंगलियों में अभी दर्द तो बहुत है, बट वो सही सलामत है। संगत जी, मेरा दिल कहता है कि गुरुपा ने मुझे बचा लिया है कुछ बहुत बुरा होने से। मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब आज का आखिरी सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, मेरा नाम निधि है। सत्संग जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसीलिए यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब मैं गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लाख 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 बार शुक्राना, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। सत्संग जी, मैं अपनी बेटी की तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। मेरी बेटी शुरू से ही टैलेंटेड रही है, पढ़ाई व अन्य क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी रही है, परंतु हमेशा किसी भी कंपटीशन या पेपर के दिनों में वह एक दिन पहले बीमार हो जाती थी और कंपटीशन में बहुत अच्छा करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, और वो पीछे रह जाती थी। धीरे धीरे उसका फोकस पढ़ाई और अन्य चीज़ों में से कम होने लगा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। बच्चा कुछ भी कर ले, पर जिस वक्त फाइनल कंपटीशन या फिर फाइनल परफॉर्मेंस का टाइम आता था या पेपर्स का टाइम आता था तो उसकी तबीयत ख़राब होती थी, और जैसे कि बच्चा 100% नहीं दे पाता था। पिछले साल की बात है, जब उसके फाइनल टर्म्स में उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस वो रिवीजन कर रही थी। उसी टाइम रिवीजन करते करते उसकी आंखें सूज गई, और सत्संग जी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें सूजी कि उसको दिखना बंद हो गया, उसकी आंखें खुल ही नहीं पा रही थी। जब हम डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बोले कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन तक आँखों को आराम देना है और 2-2 घंटे में दवाई डालनी है। सत्संग जी, बच्चे का पेपर ख़राब हो गया, नहीं दे पाई वो, और 2 से 3 दिन जो है उसने रेस्ट किया। उसके बाद जब उसके नेक्स्ट पेपर आए और जब वो बैठ के रिवीज़न कर रही थी, तैयारी कर रही थी, तो अपने आप ही उसके शोल्डर में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो पेन इतना बढ़ गया कि हम फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। एक्सरे में कुछ नहीं निकला, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कंधे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो उसने उसे स्लिंग डलवा दिया, जिससे उसका जो राइट हैंड था वो टंग गया। अब वही बात हुई कि जो उसके पेपर्स थे फिर नेक्स्ट डे, लेकिन पेपर नहीं दे पाई। बड़ी मुश्किल से पेन किलर खा के नेक्स्ट पेपर दिया। 20 to 25 डेज तक उसके स्लिंग डला रहा, यहाँ तक कि जब सारे पेपर्स हो गए उसके बाद भी जब उसको री पेपर्स देने थे जो उसके रह गए थे, उसमें भी उसके हाथ में स्लिंग डला हुआ था। बच्चा भी कभी कभी ना ये चीज़ें देख के कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कभी घबरा जाता है, उसे टेंशन शुरू हो जाती है कि हमेशा ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, ये बैड लक मेरे तक ही क्यों आता है। तो सत्संग जी, मन ही मन मैं भी पीड़ा में थी ये सब देखकर, पर मैंने भगवान से कुछ नहीं कहा, ना मैंने कुछ मांगा। मैं बस यही सोचती रहती थी कि क्या वजह हो सकती है जिस वजह से मेरा बच्चा हमेशा परेशान रहता है। एक दिन मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि मेरी बच्ची, तू परेशान मत हो, तेरे बच्चे को एक ज़िद्दी नज़र लगी है और वो ऐसे नहीं जाएगी, तुझे कुछ कार्य करने पड़ेंगे। ये सत्संग सुन और देख कि आंटी जी ने अपनी बेटी को कैसे ठीक किया। सत्संग जी, उस सत्संग के अंदर जो आंटी जी थी, उनकी बेटी को के साथ भी यही परेशानी थी कि वो जब भी पेपर देने जाती थी या किसी खास कंपटीशन के लिए जाती थी तो वो बीमार हो जाती थी और कंपटीशन या पेपर्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती थी। उन्होंने अपनी बेटी को मंदिर से डेली शिवजी के ऊपर चढ़ाया हुआ जल लाके दिया। गुरुजी ने उस जल को ब्लेस किया और वो पीने के बाद बच्चे के ऊपर जो नेगेटिव ज़िद्दी
नज़र लगी थी वो दूर हो गई। सत्संग जी मैंने भी यही किया। एक और सत्संग गुरुजी ने मुझे दिखाया जिसमें एक आंटी जी ने अपने बच्चे के ऊपर से पान के 7 पत्तों को हनुमान मंदिर में सिंदूर लगवा के और उन पान के 7 पत्तों को बच्चे के ऊपर से उतार के और वापस हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिया था। सत्संग जी मैंने भी यही किया और उसके बाद से मेरे बच्चे की तबीयत में और चीज़ों में, कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क है। गुरुजी मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा था, मैं तो सिर्फ मन ही मन एक माँ होने के नाते इन चीज़ों के लिए परेशान थी। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। पर गुरुजी आपको सब पता है, आप तो अंतर्यामी है। सत्संग जी गुरुपा बहुत करुणामय है। मैं उनकी बड़ाई कैसे करूं? उनकी बड़ाई, उनका शुक्राना करते करते तो मेरी पूरी ज़िंदगी भी बीत जाएगी तो कम है। जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरी सारी परेशानियां, टेंशन्स ख़त्म हो गई हैं। हे गुरुपा, मुश्किल समय में मेरी बाँह पकड़ने के लिए और अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लाख लाख बार शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।